आप सबको, आपका सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उसी साथ मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। आज भाविन जी यहाँ पर है, वो डांडिया किंग ऐसे उनको पहचाना जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग लेवल पर उन्होंने डांडिया को लेके गए हैं। तो मीरा भाईंदर में प्रथम उनका हम स्वागत तो कर रहे हैं और इस बार बहुत ही बड़े प्रमाण पर इस डांडिया का हमने आयोजन किया है। तो मैं आप सभी हमारे मित्रों को इतनी विनती करता हूँ कि इस साल के इस डांडिया के लिए आप तो आइए, आपके परिवार को ले आइए और साथ ही में मीरा भाईंदर के सभी लोगों तक हमारे ये कार्यक्रम आप पहुँचाइए, ऐसे आपसे विनती करता हूँ। लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 9 दिन का जो कार्यक्रम है ये बराबर 7 बजे हम शुरुआत करेंगे। 7 से 10 इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जो आखिर के 3 दिन हैं वो 3 दिन ये कार्यक्रम 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एक बार गवर्नमेंट का उसका GR आ जाता है फिर हम लोग उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर ही देंगे। लेकिन आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के, जब से हमने भाविन जी का नाम डिस्क्लोज किया तब से अनेक लोग हमसे पूछ रहे हैं कि पासेस कब से अवेलेबल होगा। ये कम्प्लीटली फ्री इवेंट होगा, कहीं पर भी ये टिकट बेची जाएगी नहीं, इसकी भी आप सबको यहाँ पर हम सूचना करते हैं। क्योंकि गए साल हमारे कान पे आया था कि कुछ लोग उसको डुप्लीकेशन करके उसको बेच रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आपको लोगों तक पहुँचाना है कि 100% फ्री इवेंट है। लेकिन जब हम फ्री बोलते हैं उसके लिए पासेस ये कंपलसरी उनको रजिस्टर करने पड़ेंगे और ये पासेस हमारे ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही में ये पास को रजिस्टर करने के लिए उनको www.pratapsarnaik.com पर उनको रजिस्टर करना है। एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में ये जब वो रजिस्टर करेंगे उनका एड्रेस ID प्रूफ वहाँ पर दिया जाएगा और वो होने के बाद वो हमारे ऑफिस से वो पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज जाएगा, वो मैसेज एक बार उन्होंने दिखा दिया तो उनका कंफर्मेशन वहाँ पर लिया जाएगा और उन्हें ये पासेस हैंड ओवर किए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भाविन शास्त्री। जैसे पूर्वेश जी ने कहा कि डांडिया किंग कहा जाता है मुझे, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब हम किस देश के किसी भी विभाग का अगर कल्चर कहीं पे स्प्रेड करते हो तो ये बड़ा सम्मान की बात है। अगर सही मायने में कहा जाए तो गरबा को आज इंटरनेशनल डांस फ्लेवर में डाल दिया गया है। हमारे गरबा को इंटरनेशनली खेला जाता है। तो मैं मीरा रोड भायंदर पे ये जो महाराष्ट्र में आपने पूरा गुजरात खड़ा करने की जो ये मुहिम हाथ में ली है, मैं प्रताप जी, पूर्वेश जी और GM तीनों का इसलिए आभारी हूँ क्योंकि ये जो कल्चर है ये समाज के अंतिम जो इंसान है वहाँ तक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। उत्सव, जहाँ तक उत्सव की बात है, मेरा ये मानना है कि उत्सव हर इंसान के लिए होना चाहिए। जब हम इसको कमर्शियलाइज करते हैं तब हम कुछ लोगों को इससे बाकात करते हैं। जिस बात का पूरा ध्यान रखकर प्रताप जी, पूर्वेश जी और GM ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो इवेंट ऑन हायर एंड, और ऐसा भी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से यहाँ कुछ किस जगह पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। यहाँ पर ऑल प्रोफेशनल आर्टिस्ट, साउंड, लाइट्स, एवरीथिंग इज अरेंज ऑन अ प्रोफेशनल बेस। लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं कि समाज का हर इंसान माता के उत्सव का आनंद ले सके, इसलिए हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए और हर इंसान को वहाँ पर आकर अपनी पॉजिटिव स्प्रेड करनी चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो उत्सव है वो ग्रेटिट्यूड है, इट्स अ सेलिब्रेशन एंड ग्रेटिट्यूड। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कृतज्ञता को आप पूरे समाज में फैलाने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गरबा में आइए। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सबसे अलग करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि ये सब हम मिलकर करेंगे और मिलकर की गई हुई हर प्रार्थना उस भगवान तक पहुँचती है, माता तक पहुँचती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से मीरा रोड भायंदर और इसके आजू बाजू के विस्तार के हर लोगों को ये मैसेज मिले कि इस नवरात्रि में हम एक साथ मिलकर माता की भक्ति करें और उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस धरती पर हमें आनंद और उत्सव के लिए भेजा है। थैंक यू वेरी मच। प्रताप जी, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि मीडिया के थ्रू आपकी आवाज़ कैसी है वो भी पता चल जाए। वैसे यूट्यूब पे मेरे काफ़ी वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक गुजराती जो गरबा है मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। ये बड़ा ही प्यारा सा गरबा है, ये गुजरात की बात है, सुनिए। हे मारी जननी ना हैया बाप
पीधो कसुंबी नो रंग हे मारी जननी ना हैया मा पोठंता मैं पीधो कसुंबी नो रंग हे आज मीरा रोड भायंदर ना अगर मामा पीधो कसुंबी नो रंग वो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग। तो हमारे गुजरात का ये रंग हर लोग को लगे, हर लोग यहाँ पर मिलकर माता की भक्ति करें, इसी आशा के साथ मैं आप सबके माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहिले मराठीत बोलतो कारण मीरा भाईंदर शहरातील सगळ्यात मोठा उत्सव हा नवरात्रीचा उत्सव म्हणून मानला जातो। आपण बघताय की दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी नवरात्रीचा उत्सव आणि रास गरबा दांड्यांचा कार्यक्रम हा आपण गेल्या वेळच्याच मैदानावर आयोजित करतोय आणि भाविनबाई यावेळेस परफॉर्म करणार आहे। बऱ्याच लोकांनी गेल्या वर्षी सुद्धा मागणी केली होती की भाविनबाईंचा कार्यक्रम आपण ठेवावा आणि त्यानुसार हा कार्यक्रम आपण दिनांक 3 तारखेपासून 12 तारखेपर्यंत आयोजित करतोय। सायंकाळी 7 ते 10 आणि शेवटचे 3 दिवसात सायंकाळी 7 ते 12 अशा दरम्यान हा कार्यक्रम असेल आणि प्रामुख्याने पूर्वेशनी सांगितल्यानुसार पूर्णतः मोफत हा मीरा भाईंदर शहरातील जनतेसाठी असणार आहे। पासेस आजपासूनच आम्ही आमच्या कार्यालयामध्ये नोंदणी चालू केलेली आहे। आपल्या माध्यमातून जेव्हा लोकांपर्यंत हा मेसेज जाईल तोपर्यंत आमच्याकडे पासेसची मागणी होत राहील आणि पासेसशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, ती नोंदणी केली जाईल। आणि त्याचबरोबर ह्या गरबामध्ये किंवा दांड्यामध्ये जी काही चांगले फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन असणार आहे, उत्कृष्ट डान्स करणारी कपल असणार आहे, उत्कृष्ट डान्स करणारी मुलगी, उत्कृष्ट डान्स करणारा मुलगा किंवा पुरुष किंवा महिला यांनाही वेगवेगळ्या पद्धतीचे बक्षिसं दिले जाणार आहे। जवळजवळ 40 ते 50 बक्षिसं दररोज दिले जाणार आहे आणि मोठमोठी बक्षिसं ही दिली जाणार असल्याकारणानं GM इलेक्ट्रॉनिक जे जयंतीभाई आहेत आमचे अतिशय जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांच्या वतीनं ही बक्षिसं दिली जाणार आहे। त्यामुळे गेल्या वर्षी बऱ्याच आमच्या मीरा भाईंदरच्या जनतेनं आणि ह्या परफॉर्म करणाऱ्या सगळ्या रास गरबा मध्ये खेळणारे आणि दांड्या खेळणाऱ्या प्रेमींना त्याचा फायदा झाला होता। आमच्या मीरा रोडच्या जनसंपर्क कार्यालयातून 022-811-5050 हा संपर्क क्रमांक आहे। 022-811-5050 आणि 022-810055 हे 2 नंबर आहेत। 022-810055 हे लँडलाईन नंबर आहे। काही अडचण असेल तर ह्या नंबरवर सुद्धा तुम्ही काही जर तुमची विनंती असेल किंवा मागणी असेल तर मागणीसाठी दूरध्वनी करू शकता। परंतु पूर्वीशने सांगितल्यानुसार आपल्याला आपलं प्रतापसरनाईक.com वर आपली मागणी नोंदवावी लागेल आणि प्रामुख्यानं हा कार्यक्रम मीरा भाईंदरच्या जनतेसाठीच असल्याकारणानं मीरा भाईंदरमधील दांड्याप्रेमींना किंवा रास गरबा खेळणाऱ्या प्रेमींसाठी हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला, त्यामुळे त्या लोकांना जास्त प्राधान्य असणार है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बारिश के दौरान भी यहाँ पे उपस्थित हुए। जैसे भाविन भाई ने कहा था कि मैंने 3 दिन लता मंगेशकर नाट्यगृह जो है वो प्रैक्टिस के लिए बुक करके रखा है, तो मैं बोला चलो आपके गाने भी हम सुनेंगे और साथ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले लेंगे। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सभी लोग आए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। भाविन भाई आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जयंती भाई जो GM इलेक्ट्रॉनिक्स है और हमारी पूर्वेश और मेरी जो विनती है वो मान्य करते हुए आपने इस कार्यक्रम के हमारे आयोजन में आप भी एक पार्ट बन गए। तो मीरा भाईंदर की जनता ज़्यादातर
मराठी गानों के लिए, हमारे मारवाड़ी गानों के लिए, हमारे गुजराती गानों के लिए, हमारे हिंदी गानों के लिए बहुत शौकीन होती है कि नवरात्रि के मौके पे ये गाने आप गाने चाहिए। ये जैसे गुजराती गाना गाया वैसे ही मराठी और हिंदी गाना और अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने भी आप गाइए, ऐसे में आयोजक की तौर से आपको विनती करता हूँ। तो आप सभी लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज से ही आप पासेस जो है, जिसको भी हमारे मेरा भाईंदर के लोगों को चाहिए, वो अगर हमारे यहाँ पे मांग करेंगे तो उनको पासेस मिल जाएंगे और पूरा का पूरा ये फ्री होगा। 1 रुपये भी आप खर्चा मत कीजिए। लास्ट ईयर वैसे ही हो गया था कि हमने फ्री दांडिया रखा था और कुछ लोगों ने जाके पासे से तो बेचे थे। तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ भी आपकी ऐसी तरह से आपको अगर किसी ने पैसे की मांग की तो हमें तुरंत कंप्लेंट कर देंगे, हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देंगे ताकि ये झूठे पासे जो बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगाम लगा सके। और बहुत सारे फिल्म अभिनेता और साथ ही राज्य में के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत दादा पवार, ये सभी मान्यवरों को भी हमने आमंत्रित किया। तो फिल्म अभिनेताओं के साथ भी आपको दांडिया खेलने का मौका मिलेगा। बख्शीश तो जो इनाम है तो मिलते ही रहेंगे, हर दिन 40 से 50 लोगों को इनाम मिलेंगे। बेस्ट कपल को मिलेगा, बेस्ट डांसर को मिलेगा, बेस्ट फीमेल डांसर को मिलेगा। तो अच्छे जो ड्रेस परिधान करके आते हैं उनको भी प्राइजेस और इनाम हम दे देंगे। तो इसी तरह से हर साल की तरह प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से इस रास गरबा का आयोजन हमने किया है और हमारे साथ में जेएम इलेक्ट्रॉनिक के हमारे जयंती भाई भी साथ में हैं और सभी लोग हम साथ में ये हर साल की तरह आप भी मज़ा ले लीजिए। पत्रकारों के लिए भी पासेस की व्यवस्था कर दी है, तो पत्रकारों को भी पासेस मिलेंगे। पिछले साल हमें बोला था कि हमें 2-2 पास क्यों दे रहे, ज़्यादा पासेस दो तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा पासेस मांगते हैं क्योंकि आपकी अहम भूमिका रहती है हर चीज़ में, तो आपको ज़्यादा पासेस भी मिल जाएंगे। फिर एक बार मैं भाविन भाई आपके सभी सहयोगी को और साथ ही में हमारे सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस पत्रकार परिषद में उपस्थित रहने का भाग्य हम सभी को मिला है। तो धन्यवाद। ऐसे ही हमेशा की तरह आप सपोर्ट कीजिए। हम मीरा भाईंदर शहर को एक अच्छी ऊंचाई पे हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। खाली 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 अरे दादा मित्र वेट हर रोज 7 से 10 रहेगा और आखिरी के 3 दिन 12 बजे तक रहेगा। मगर जैसे ही पूर्वेश जी ने कहा है कि गवर्नमेंट का जीआर आने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे। वो प्रताप साहब, हियर सर, इफ यू कैन सी मी, जो आप कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ बात है। और मुझे लगता है कि जब हम आस्था की बात करते हैं, पूरी मुंबई में अनगिनत जगह ये इस तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं, लेकिन उसको इतना, जो आस्था की बात है उसको इतना कमर्शलाइज कर दिया गया है। और जो आप कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ काम है। हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड, जब हम फ्री की बात करते हैं ना कि आइए आप पूजा का भी हिस्सा फ्री में बनी है, तो बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं और इसको कमर्शलाइज कर दिया गया जो आस्था की बात थी। हाउ दिस होल इनिशिएटिव, दिस होल आइडिया स्टार्टेड, हु इज द वन हु स्टार्टेड दिस जर्नी? नहीं, देखिए, मैं गरबा दांडिया का आयोजन के इस पहले बार नहीं कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को एक बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरे पॉलिटिकल लाइफ तो मेरा बहुत पहले से शुरुआत हो गई, मगर आज से बराबर 30 साल पहले मैं डोंबिवली रहता था। तो डोंबिवली में पहला अगर बड़ा आयोजन मेरे हाथों से अगर हुआ था तो दांडिया का हुआ था महात्मा गांधी रोड पे। तो वहीं से मेरी बाकी की पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गए, ऐसे बोला जाता है। तो ठीक है, कमर्शियल कुछ लोग करते हैं, उनको करने दीजिए, हमें कमर्शियल क्यों। मीरा भाईंदर में भी पहले लोग कमर्शियल करते थे, मगर हमें उस ऊपर वाले ने दे दिया सब कुछ, तो हम लोगों के लिए भी खर्चा करेंगे।
नाइक सर, धन्यवाद। क्राउड कितनी क्राउड कैपेसिटी है और कितने क्राउड तक आ सकता है क्या? नहीं, क्राउड 30 से 40 हज़ार तो क्राउड की कैपेसिटी हमारी होती है, उतने आते ही है। अभी पिछले साल देखा है कि हमको गेट बंद करने पड़े, मगर क्या है वो पासेस है, हम उतने ही पासेस देंगे जितनी कैपेसिटी अंदर की है। बाकी के लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता है, तो हम सोच रहे हैं कि LED से LED का हम देखिए कुछ बाहर के लोगों को अगर देखने में आनंद ले सके, खेलने में नहीं, तो LED का भी कुछ बंदोबस्त कर देंगे ताकि बाहर के लोगों को भी मानसिक समाधान मिलेगा। इसमें सिर्फ सबसे बड़ी एक बात आपको जो हम बताना भूल गए, वो ये है कि मीरा भाईंदर की ये एक ही ऐसी नवरात्र उत्सव है जहाँ पर 100% वुडन फ्लोरिंग है। या तो लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड पर कर देते, तो वहाँ पर लोग क्योंकि चप्पल के बिना खेलते हैं डांडिया, तो वहाँ पर उनको पत्थर लग जाता है या कुछ हो जाता है। यहाँ पर 100% वुडन फ्लोरिंग, और वुडन फ्लोरिंग के ऊपर वहाँ पर कारपेट भी हम लोग बिछा रहे हैं, तो 100% वुडन फ्लोरिंग, कारपेट वुडन फ्लोरिंग वहाँ पर किया जाएगा। तो डांडिया के जो रियल प्लेयर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनको ये वुडन फ्लोरिंग, जो गुजरात में सूरत में जैसा हम देखते हैं कि कोई भी डांडिया में जाओगे तो ये वुडन फ्लोरिंग वहाँ पर होता ही है, तो वही कल्चर हम यहाँ पर लेके आए हैं। Women's safety is very important, you know, when we talk about the capacity of 30-40. शिवसेना जहाँ पे है वहाँ पे वुमेन सेफ्टी की बात करने की जरूरत नहीं है। Thank you so much. और उसी के साथ में हमने टोटल 120 सिक्योरिटी भी वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए विद RFID और सब कुछ। तो वहाँ पर वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स प्लस मेन सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर किए रहेंगे। भाविन सर, किस तरह की तैयारी है और क्या, क्योंकि बहुत बस आने ही वाला है, कुछ वक्त की बात है, किस तरह के गानों की तैयारी कर रखी है? जहाँ तक नवरात्रि का उत्सव का, अब पहले गुजरात तक सीमित था, लेकिन आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में माता जी की भक्ति की बात हो रही है। तो तैयारी ऐसा समझिए कि हम राम मंदिर से लेकर शिव भक्ति तक करेंगे। तैयारी हम सिर्फ माता की भक्ति डिवोशनली नहीं, हम भारत माँ की भी भक्ति इस मंच से करेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ मेरी तरफ से, ये नवरात्रि का जो म्यूजिकल डिलीवरी होगा, इट विल बी एक्सक्लूसिव। आप कहीं भी और ये महसूस नहीं कर पाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन 360 डिग्री। हम कोई भी कोना बाकी नहीं रख रहे जहाँ से सनातन की बात ना कर सके। हम कोई ऐसा कोना बाकी नहीं रख रहे जहाँ पर हम भारत माँ की भक्ति की बात कर सके। हम कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ रहे जहाँ पर हमारे कल्चर की बात ना हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, संस्कार, संस्कृति और सरकार जब तीन एक साथ मिल जाते हैं तब उठता है ये महा नवरात्रि का उत्सव जो होने जा रहा है GM का। प्रताप जी और पूर्वेश जी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। वैसे मैं काफ़ी कमर्शियल नवरात्रि कर चुका हूँ, लेकिन इस बार का मेरा जो भाव है वो बहुत अलग है। आज अगर मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यानी यहाँ पर जहाँ पर बैठा हूँ, पूर्वेश जी से मेरी 10 मिनट पहले बात हुई कि ये ऑडिटोरियम डिज़ाइन होने में आपने एक सवाल पूछा प्रताप जी को, किस तरह से आपको ये म्यूजिक का ये जो लगा। मैं जवाब एक्चुअली प्रताप जी नहीं, मैं देना चाहता हूँ। प्लीज सर। एक सरकार के, एक कहते हैं ना, एक इंसान की तरफ से अगर किसी सोसाइटी को दिया जाए तो सबसे बड़ा तोहफा है म्यूजिक, आर्ट। और ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हो जिस हिसाब से बना है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पूरे वर्ल्ड में काम किया, ऐसे गिने चुने ऑडिटोरियम है। और इस ऑडिटोरियम में मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, आप समझिए, इस ऑडिटोरियम में मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि जब मेन मंच पे ये पूरा जो प्रोडक्शन जाएगा तो किस तरह से होगा। प्रताप जी ने, पूर्वेश जी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट थी, टेक्निकल एवरीथिंग दे आर फुलफिलिंग। और आई एम अश्योरिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ एक्सक्लूसिव ऑर्डर ऑफ नवरात्रि फ्रॉम भाविन शास्त्री, फ्रॉम GM एंड फ्रॉम प्रताप जी एंड पूर्वेश। I want somebody to speak on behalf of GM. If you can throw some light how they came on board and how they started helping. So last year हमारा पहला GM नवरात्रि महोत्सव था। जैसा प्रताप सर ने कहा कि जयंती सर और हमने एंड GM टुगेदर प्रताप सर के साथ डिसाइड किया कि हमें पार्टनरशिप करना है। लास्ट ईयर जिस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, भाविन जी ने भी कहा, प्रताप सर, पूर्वेश सर, स्टार्टिंग से लेकर प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एवरीथिंग वाज टॉप क्लास। उन्होंने हर अरेंजमेंट, वेदर हो ग्राउंड के अरेंजमेंट हो, LED हो, पासेस हो, सिक्योरिटी हो, सबसे एवरी अरेंजमेंट जो भी उन्होंने किया 100% वे से किया और बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया। लास्ट ईयर हमने जब स्टार्ट किया था, हमारी ये उम्मीद थी कि हम 1 साल करेंगे और प्रॉपरली एक बड़े वे से करेंगे। बट नाउ दैट 1 year हैज़ टर्न इनटू अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। इट टर्न इनटू अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप विद
Meera Bhainder and with Pratap Sir's and Pratap Sir Foundation. So आप ये साल भी देखेंगे, it will be better than last year. It will be bigger and it will be much better. We also have Bhavin Sir. उनका एक अलग ही स्टाइल है एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट. एंड जिस तरीके से हमारी प्लानिंग चल रही है, पूर्वेश जी भी जो वे से ये साल वापस प्लान कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट नवरात्रि इन ऑल ओवर मुंबई. The last one, who apart from शास्त्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मीरा भाईंदर में और भी लोग हैं, जैसे नरेंद्र मेहता है, गीता जैन है, और अभी डोम में, यहाँ पे 5 स्टार डोम में भी अब दांडिया होने वाला है. इन तीनों जगह पर नेशनल, इंटरनेशनल और दांडिया किंग ही आने वाले हैं. तो उन 3 किंग में एक चौथे किंग अगर आप है तो इन तीनों से बेहतर कैसा परफॉर्मेंस करेंगे आप, ये बताइए. हम दूसरों का काम देखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम क्या करते हैं. जहाँ तक कल्चर की बात है ना, मैं वही बोला. मैं कल डिस्कशन किया इन सब लोगों से कि जब नवरात्रि परफॉर्म होता है ना, तो कोई क्वीन या किंग परफॉर्म नहीं करते. नवरात्रि मंच पे परफॉर्म ही नहीं होता. नवरात्रि परफॉर्म होता है मंच के नीचे, जहाँ से, जैसे प्रताप जी ने कहा, 20 से 30 हज़ार लोग का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जब उठ के एक साथ आता है. संगीत और नृत्य से बड़ा कोई भक्ति है ही नहीं. जब ये भक्ति उठकर सामने आती है ना, तो मंच का कोई भी किंग या कोई भी क्वीन वो बाजूबर हो जाता है, हो जाती है. सबसे सर्वोपरि वो है माँ की भक्ति. यहाँ कोई किंग कोई क्वीन नहीं है. सब ने खुद ने लिए हुए या खुद ने दिए हुए नाम है. यहाँ पर कोई किंग क्वीन नहीं है. यहाँ पर है तो सर्वोपरि है माता की भक्ति. ये उत्सव है कृतज्ञता का, ये उत्सव है माँ का उपकार मानने का. और इसी भावना के साथ जब हम मंच पे जाएंगे, तब माता भी हमारे साथ रहेगी और ये उत्सव का रंग भी हमारे साथ रहेगा. भाविन सर, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज आप गाना गाएंगे? जैसे गुजू है अपना, कितनी लैंग्वेज में? हाँ. वैसे नॉर्मली हम लोग जो मेजरली हमारा गुजराती गरबा होता है, लेकिन वी विल ट्राई टू थोड़े हम लोग मारवाड़ी सॉन्ग्स भी डालेंगे जो फोक में हैं. थोड़े मराठी, तो थोड़े क्या, मराठी बहुत सारे सॉन्ग्स आएंगे, क्योंकि आजकल गणपति के बाद जब नवरात्रि आती है तो लेजिम पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. तो वील हैव दैट लेजिम पैटर्न ऑल्सो. और हमारे गुजरात, और एक्चुअली सर क्या है, हम लोग ने ये जो रिदम है ना, अपने अपने एरिया से डिवाइड कर लिया, लेकिन ऐसा है नहीं. अगर विश्व में देखा जाए तो संगीत सिर्फ एक है, जिसे हम भगवान कहते हैं. इसी तरह से रिदम भी एक है. जो रिदम आप में लेजिम में बजता है, वो रिदम गुजरात में कोई और पैटर्न में और नाम से बजता होगा. जहाँ तक कल्चरल एक्टिविटीज का सवाल है, जहाँ तक हमारे कल्चरल रिदम और कल्चरल मेलोडीज का सवाल है, वो पूरे भारत देश की एक ही है, वो है दिल की बात, जो हम सभी समाज के लिए, सभी भाषा के लोगों के लिए हम हमारे मन से प्रेस करें. पूर्वेश जी, मेरा सवाल भाविन सर, अभी 3 तारीख से डांडिया शुरू हो जाएंगे. बरसात, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो जो आपका टारगेट है कि इस तरह से बनना चाहिए मंच, जैसे आपने कहा कि वुडन का फ्लोर बनेगा, कुछ तकलीफ है, आपको लगता है कि उसमें पूरा नहीं हो पाएगा? ये गए साल भी जब हमने इसका आयोजन किया था, तब भी बारिश आई थी. लोग बारिश में भी उतने ही प्रमाण पर डांडिया खेलने के लिए आ गए थे. तो हमने गए साल जैसे कारपेट गीला हो गया था, तो हमने तुरंत अगले दिन नया कारपेट भी डाल दिया. तो हर एक चीज़ की प्रोविजन हमने कर रखी है. वहाँ पर एक छोटा सा शेड भी हमने बनाया है, जो 1-2-2.5 हज़ार लोगों को होल्ड कर सकता है. तो वहाँ पर भी लोग आके जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 28, 29, 30 का कार्यक्रम आप स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहब ठाकरे मैदान में कर लेना, क्योंकि वहाँ पे पूरा तैयारी कर दी है. मगर ऐसा नहीं है ना, एक साल में इधर रखूँ, एक साल उधर रखूँ, फिर लोगों को उधर बुलाऊँ, उधर बुलाऊँ. हमने अगर किसी एक जगह पे अगर कार्यक्रम 1 साल रखने का अगर निर्णय लिया, तो वहीं पे कंटिन्यू होना चाहिए. ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमें करनी पड़ती है, मगर वहाँ पे अगर करता था तो पूरा, तो मैंने 28, 29, 30 तारीख के कार्यक्रम के लिए पूरा डोम बनाया वहाँ पे, तो उधर भी कर सकता था. मगर जगह वहाँ पे पहले दूसरे का भी नवरात्रि रहता है, तो क्लैश साउंड का भी हो सकता है, इसलिए हमने इस मैदान पे रखा. और खाली प्रताप सरनाई की नवरात्रि नहीं है, नवरात्रि तो मुंबई, ठाणे में सब जगह पे ओपन ही मैदान पे होता है, क्योंकि इतना डांस करते हैं सब वो क्राउड, तो बेचारे 1-1.5 घंटे में तो पूरे पसीने से ही गीले हो जाते हैं. तो बारिश की वजह से और थोड़े से गीले हो जाएंगे. मगर क्या भाव, जैसे बताया कि भक्ति का जो पूरा संगम होता है,
वो भक्ति की वजह से किसी को कुछ उस वक्त लगता नहीं है। तो ठीक है, आप सभी लोग धन्यवाद, आपने यहाँ पे आए। और शिवाजी है, आपको जो पत्रकारों को पासेज चाहिए तो शिवाजी को कांटेक्ट कीजिए, आपको भी पासेज दिए जाएंगे। धन्यवाद। प्रताप सर, सिर्फ एक आखिरी सवाल। अभी भक्ति की बात कर रहे थे और अब भाविन सर ने भी कहा कि जब माता की भक्ति में लीन है तो फिर कौन किंग है और कौन क्वीन है, उससे इतनी कोई दिलचस्पी किसी को नहीं है। अभी आपने थोड़ी वक्त पहले जिक्र ये भी किया कि भाविन सर के अलावा वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम बॉलीवुड और भी सेलिब्रिटीज वहाँ से भी आएंगे जो बीच बीच में एक दिन में या उसके इंटरनल गैप में आएंगे। क्या बता सकते हैं किन लोगों से बात चल रही है और कौन कौन इसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, अभी अगर बता दूं तो आप अगर अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो आप चाहेंगे अमिताभ बच्चन ही आना चाहिए। आप अगर ऐश्वर्या राय के फैन हैं तो बोलेंगे नहीं, ऐश्वर्या राय जिस दिन आएंगे उसी दिन आएंगे। आप पूरे के पूरे 10 दिन आने चाहिए, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। और किस दिन आएंगे वो भी नाम नहीं बताऊंगा। अभी लास्ट ईयर जब भी टाइगर श्रॉफ आए थे या बाकी के, हमने तो पहले से अनाउंस नहीं किया था। इसी तरह वो तो लोगों को उत्सुकता होनी चाहिए ना, किस दिन कौन आने वाला है। तो पहले हम अनाउंस करेंगे दूसरे दिन कौन आने वाला है। आप 10 दिन आइए। थैंक यू।